नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, बीएसटीसी की इस ऑनलाइन सीरीज़ के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, आज हम फिर से न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पूरे क्वेश्चन देखने के बाद में नीचे अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। तो ये काम आप करिएगा। आज हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और 20 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है वह नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए ना। तो 20 में से कितने स्कोर आपके कर रहे हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, मैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट मैंने नीचे लिंक दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं था? यानी कि जो चौहान राजपूत शासक थे पहले, उनमें कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? तो आपको बता दोस्तों, बूंदी है, सिरोही है, जैसलमेर है, लेकिन कोटा जो है वह उसमें संबंधित नहीं था। तो यानी क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड है, 21 जून 1576 को अकबर, ये अकबर है ना, अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने यानी कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से संबोधित किया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको किस नाम से, यानी कौन सी संज्ञा दी, उसे क्या नाम पुकारा? किन्होंने? कर्नल टॉड ने क्या कहा? कर्नल टॉड ने कहा मेवाड़ की थर्मोपोली। क्या कहा दोस्तों? मेवाड़ की थर्मोपोली। और ये क्वेश्चन ऐसा भी बना है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? तो किसने कहा दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। ये क्वेश्चन ऐसा बना भी है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य में आर्य सभ्यता के उस भाग को देखना चाहें जहां उसके अवशेष मिले हैं, आप उसे कहां ले जाएंगे? यानी यहाँ से इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि आर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो आर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए दोस्तों? उदयपुर जिले में प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? उदयपुर जिले से जो है आर्य सभ्यता के क्या प्राप्त हुए? अवशेष प्राप्त हुए। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुइल के पिता क्या क्या नाम था जो गुइल वंश की स्थापना की गई थी? तो गुइल के पिता का नाम पता ही दोस्तों क्या है? शिलादित्य हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए। हमीर की विजयों का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? यानी कि हमीर चौहान थे, उनका जो उनकी जितने भी उन्हें जो है विक्ट्रीज है, उन्होंने जितने भी युद्ध वगैरह जीते हैं, जो भी उनके जीते हुए स्थान है या फिर उनके भी विजय हैं, उन विजयों का विस्तृत हमें जो है यानी डिटेल्ड में कहाँ से हमें उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, कौन सा वो सोर्स है, कौन सा वो जरिया है जहाँ से हमें चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमीर महाकाव्य द्वारा, हमीर महाकाव्य, ठीक है। तो हमीर महाकाव्य से हमें ये चीज़ें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए। और जो हमीर काव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया, यानी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है नयन चंद्र सूरी द्वारा क्या लिखा गया? हमीर काव्य लिखा गया। ठीक है, तो नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने लिखा। क्या लिखा? हमीर काव्य लिखा। ये कब लिया था? 16वीं शताब्दी के अंदर लिखा था। और जो कि दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर, किसमें? संस्कृत भाषा में। इनमें जो रणथंभोर के जो हमीर चौहान थे उनके बारे में विस्तार जो है वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएसटीसी का ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन क्यूज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो कुछ नहीं मत करना, बस गूगल ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर सर्च करना है rnstudymasala.com, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। जैसे ही आप इस पे सर्च करेंगे RN स्टडी मसाला पर, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर आना है बीएसटीसी ऑनलाइन टेस्ट अदरवाइज। ठीक है, यहाँ पर देखियो टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, जीके के मिल जाएंगे एंड हिंदी पर आपको मिल जाएंगे। तो सारे टेस्ट अवेलेबल है, आपको बस यहाँ पर विजिट करना है RN स्टडी मसाला पर। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम्मीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रखने पर हम्मीर ने अपना शीश काट कर किसे अर्पित किया था। तो ये थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है। तो किसे अर्पित किया था दोस्तों? शीट का जो है भगवान शंकर जी को क्या कर दिया? अर्पित किया था। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा किस जिले में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए? हमें जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये जो है हनुमानगढ़ में प्राप्त हुए। कौन से? हनुमानगढ़ जिला जो है वहाँ से जो है कालीबंगा सभ्यता वहीं पर स्थित है। ठीक है, और इनमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगी? हनुमानगढ़ में हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है, आपका सवाल आ सकता है। विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में सवाल पूछेंगे, और कोई दूसरा सवाल तो इंडिया जीके तो पूछेगा नहीं। ठीक है, आगे देखो, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की जो पराजय हुई थी उसका मेन रीज़न, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है भाई? अगर कोई विजय युद्ध में हारता है या फिर जीता तो कोई ना कोई वजह होगी हारने की, तभी वो हारा। कोई ना कोई इसने गलती की होगी, कोई ना कोई इसने मिस्टेक की होगी, उसी का परिणाम था उसकी हार। तो वो क्या रीज़न था, वो आपको रीज़न बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो देखो खानवा का युद्ध हुआ कब? तो देखो ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। किसके मध्य? बाबर एवं राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य? राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इसमें विजय कौन हुआ? तो विजय कौन हुआ दोस्तों? विजय हुआ था बाबर। अब यहाँ पर राणा सांगा की जो पराजय हुई थी तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? वह था दोस्तों बाबर की जो तुलगमा पद्धति थी। ये इंपॉर्टेंट है, तुलगमा पद्धति के कारण वह हार गया था। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते रहिए। चित्तौड़ में किस वंश का शासन था? चित्तौड़ में दोस्तों पहले कौन से वंश का, कौन से डायनेस्टी का जो यहाँ पर शासन था, रूल था? तो ये था दोस्तों यहाँ पर गुहिल वंश का। किसका? गुहिल वंश। ओके, चलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का संबंध पूछा है। तो गणेश्वर सभ्यता, इसका संबंध किस नदी से है? दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का संबंध दोस्तों गणेश्वर है, बेणेश्वर है। सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो ये जो है किस नदी? तो कांतली नदी से जो है इस सभ्यता का क्या है? संबंध हो जाएगा। राजस्थान राज्य में हुडा सम्मेलन था। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी बार इसके एग्जाम में पूछे गए। हुडा सम्मेलन जो है कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों 1734 में, 1734 ईस्वी में। ठीक है, हुडा सम्मेलन। आंसर क्या होना चाहिए? डी आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा था? अब किसके मध्य लड़ा गया? तो ऑप्शन है मालदेव शेरशाह, अकबर शेरशाह सूरी है ना। ठीक है, और हुमायूं मालदेव के मध्य, या फिर बैरम खां हेमू के मध्य हुआ था। तो दोस्तों गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वह जो हुआ था 1544 के अंदर। ठीक है, 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। अब ये किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ दोस्तों मालदेव वशेष। किसके मध्य? ये जो शेरशाह सूरी है ना, इनके मध्य हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। अब यहाँ दोस्तों सवाल ये पूछा गया है किसके मध्य हुआ था? तो आपको पता है कि इनके जो मालदेव जी के जो है सेनानायक थे, कौन थे? जेता जी, और ये कौन थे? कुप्पा जी। तो ये जो है इनके प्रमुख सेनानायक थे, इनसे इनका युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? मालदेव और शेरशाह के मध्य। अब शेरशाह ने क्या कराया था? एक सवाल ऐसा बन सकता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण है, ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मुस्लिम आक्रमण से पूर्व राजस्थान के सभी शासक क्या कहलाते थे? जब राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण हुआ था उससे पहले राजस्थान के जितने भी जो शासक थे, रूरल यानी कि जो रूरल थे, वो यानी कि जो रूल करने वाले थे शासक थे। ठीक है, रूलर। ठीक है, तो उसके शासक क्या कहलाते थे दोस्तों? तो ये दोस्तों क्या कहलाते? क्षत्रिय कहलाते थे। नेक्स्ट, वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो दोस्तों विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, गुइल के सुप्रसिद्ध शासक बापा के पिता का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों, पता ही है आपको। आप जब जितनी भी शासक पढ़ते हैं तो क्या थी, नागादित्य हो जाएगा। ठीक है, नागादित्य। नेक्स्ट, गुइल शासक शिलादित्य की पत्नी का नाम पूछा है। हालांकि आपको पत्नी का नाम वगैरह एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हम ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुष्पावती था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, लेकिन आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना, वह इंपॉर्टेंट है। कुंभा का समकालिक मालवा का शासक था। समकालिक मतलब उसके साथ साथ, ठीक है। तो कुंभा का समकालिक यानी कॉन्टेम्प्रेरी हुआ था, उसमें मालवा का शासक था, वह था महमूद खिलजी। ओके, चलिए नेक्स्ट, देवड़ा चौहान शासकों का राज्य था। कैसा था दोस्तों, ये हो जाएगा सिर और अबू। वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे हिंदू सुल्तान के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे महाराणा सांगा। ठीक है, आगे चलूं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों खिजाबा जो है रख दिया गया था। ठीक है, ये तो पता ही है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है, क्योंकि आप हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, तो ये हमारा आंसर बी आंसर करेक्ट है। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। रोज़ क्लास होती है 7 बजे, आप डेली जुड़ जाइएगा। जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो है 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही टाइम के बाद में। तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए, और एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आने के चांस भी है, इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।